इन्वेंशन ऑफ द व्हील, चक्का का आविष्कार। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द व्हील वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड। व्हील मतलब चक्का जो था वो इन्वेंटेड हुआ। एंड इट हैपन टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली ह्यूमंस, और ये अर्ली ह्यूमंस के विकास में सहायक हुआ। लिटिल इज नोन अबाउट हाउ द आइडिया ऑफ द व्हील अकर टू द अर्ली ह्यूमंस। इसके लिए एक थोड़ी बहुत आइडिया है। परहैप्स, परहैप्स मतलब जैसे कि शायद a rolling log or stone did the trick. People could now travel more easily and move heavy loads faster than before. अब इससे क्या था कि इससे ट्रैवल भी इजी होता था एंड लोड भी इसमें ज़्यादा रख सकते थे देन फास्टर देन बिफोर, जैसे कि पहले से ज़्यादा। द इन्वेंशन ऑफ व्हील ऑल्सो इम्प्रूव्ड पॉटरी मेकिंग, और इसके इन्वेंशन के साथ पॉटरी मेकिंग में भी ये सहायक था। इनफैक्ट इट वॉज ड्यूरिंग दिस एज दैट द पॉटर्स व्हील केम टू बी यूज्ड। बिगिनिंग ऑफ ए सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होता है मानव विज्ञानी, हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेस इन बुरजा होम। जो मानव विज्ञानी थे वो हर्ट्स यानी झोपड़ और हाउसेस इन बुरजा होम में पाए। अर्ली ह्यूमंस बिल्ट पिट हाउसेस यानी गड्ढे गड्ढे खोद के वो घर बनाते थे। विच वर डग इन टू द ग्राउंड, मतलब जो घर गड्ढे खोद के घर बनाते थे। विद स्टेयर्स, उसमें सीढ़ी भी होती थी और स्टेप्स इनसाइड देम। दिस माइट बी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर, जिससे कोल्ड वेदर से या ठंड के मौसम से बचा जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो डिस्कवर्ड कुकिंग हर्ट्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द हर्ट्स। This shows that according to weather, people could cook food either inside the hut or outside it. इससे पर यह पता चलता है कि पीपल जो थे वो कुक फूड अंदर में बनाते थे हट के या बाहर में भी। वंडरफुल टू नो, बुरजा होम इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्री-हिस्टोरिकल साइट। A stone slab with a painting done by early humans has been found here. The painting depicts two hunters hunting a deer. Charred remains of grains and seeds of cereals have also been found here. अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज ह्यूमंस बिगिन टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यहाँ पे आएगा फूड। अब आता है डैश पीपल स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, तो यहाँ पे आएगा न्योलिथिक। अब पढ़ते हैं न्योलिथिक टूल्स के बारे में। मोटार्स एंड पेस्टल्स वर टू वेरी इंपॉर्टेंट न्योलिथिक टूल्स। न्योलिथिक पीरियड में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स थे? मोटार्स और पेस्टल्स। दे वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ये मतलब अनाज को पीसने के काम आते थे। पेस्टल से नहीं होता है, जो सील का होता है लोढ़ा उसको बोलते हैं पेस्टल्स या मूसल। न्यूलिथिक टूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक टूल्स, ये पैलियोलिथिक टूल्स से बिल्कुल डिफरेंट थे, अलग थे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं न्यूलिथिक टूल्स का और पैलियोलिथिक टूल्स का, ये दोनों काफ़ी डिफरेंस है। अब आते हैं पेज नंबर 24 पर। Neolithic tools were well polished and with a fine cutting edge. न्यूलिथिक जो टूल्स थे उसको वेल पॉलिश्ड किया गया था विद ए फाइन कटिंग एज, और शार्प मतलब एज किनारे से उसको कटिंग किया गया था। पैलोलिथिक टूल्स हाउ वेर कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, पैलोलिथिक टूल्स भी उसके साथ साथ बनाया जाता था। सम टूल्स वर ऑल्सो मेड यूजिंग बोन्स, कुछ टूल्स हड्डियों से भी बनता था। न्यूलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन पुरजोहोम इन कश्मीर एंड मस्की, ब्रह्मागिरी, नसीरपुर एंड हल्लूर इन कर्नाटका। Wonderful to know. Let us understand how archaeologists find out the level of the site which is earlier or which is later. ये लेवल ऑफ आर्कियोलॉजी है, मतलब खुदाई में ये सब पाया गया। लुक एट द पिक्चर। इमेजिन दैट पीपल स्टार्टेड लिविंग ऑन ए फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड मतलब एक फ्लैट यानी समतल भूमि।
As years passed, the surface gradually rose because people threw waste materials and generally stayed and constructed houses in the same area. A mound is formed after continuous deposition of waste material. When this mound is dug up, the objects found in the upper layers are of later times than what is found from the lower layers of the mound, and whatever is discovered in the lower layers is considered to be of older times. These upper and lower layers are known as levels. अब आते हैं पॉटरी पे. पॉटरी. फार्मिंग गेव राइज टू पॉटरी मेकिंग. कृषि ने पॉटरी मेकिंग को जन्म दिया. At first, they stored the grains in large baskets or they preserved it in pits. They stored the grains in large baskets. पहले grains को large basket में store करते थे और they preserved it in pits or trenches that they dug below the ground, जिससे वो ground को अंदर में रख सके. Storage of grains till the next cultivation season cultivated the need of pottery. Many kinds of earthen pots were used by the Neolithic people. बहुत सारे अर्थन पॉट्स जो मिट्टी से बने हुए थे वो न्यूलिथिक पीपल द्वारा बनाए गए. दे वर प्लेन, डिफरेंट इन कलर एंड हैड डेकोरेशंस ऑन देम. अर्थन पॉट्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. वो खाना बनाने के भी काम आते थे. क्लॉथ मेकिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज. क्लॉथ मेकिंग यानी कपड़ा बनाना भी इस युग में चालू हुआ, न्यूलिथिक एज में. दे वोव क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. कपड़े बनाने के लिए वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स का यूज़ करते थे. कॉटन बिगेन टू बी ग्रोन ड्यूरिंग दिस टाइम. लाइफ ऑफ द पीपल. देयर इज नो डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द न्यूलिथिक पीपल. कस्टम्स यानी परंपरा और प्रथाएं के बारे में, न्यूलिथिक पीपल के बारे में हमें कोई डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है. Anthropologists studied the lives of present-day farmers who practice simple agriculture and also observed the lives of herders. They made inferences that these farmers had herders of Neolithic period lived in groups called tribes. उन्हें tribes बोला जाता था. The eldest or the strongest was the leader. जो सबसे बड़ा होता था उसको leader बोला जाता था. Every member of the tribe was assigned a task or task like making tools or hunting, जिससे वो hunting करता था. People exchange their surplus with others' surplus. This system is known as the barter system. This was the earliest form of trade. ये earliest form था trade का. अब कुछ multiple questions में आते हैं. Mortars and pestles were two very important Neolithic tools में आएगा. Earthen pots were also used for storing honey, cooking food, making pottery. तो इसका आंसर आएगा earthen pots were used for making cooking food. Earthen pots were also used for making cooking food.